नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। आज हम रेलवे का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर चलेंगे। इससे पहले मैंने 9 करा दिए हैं, उन्हें आप ज़रूर देखना क्योंकि ये रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चन हैं सभी। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। ये है आज का क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। सरल कीजिए 4/12 गुणा 3/2 डिवाइड बाई 4/8 माइनस 12 प्लस 4। ये सरल करना है और इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं। एक तो माइनस का 8 दिया गया है, माइनस का 7 दिया गया है, 8 दिया गया है और 7 दिया गया है, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 4/12 इंटू 3/2। अगर ये संख्या डिवाइड की है, इसे इंटू में करेंगे तो ये संख्या क्या कर देंगे, व्युत्क्रम हो जाएगा, ये पलट जाएगी संख्या, मतलब 8 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा और यहाँ पर माइनस के 12 प्लस के 4। ये कितना हो गए, 8 हो गए और 8 से 8 कट गया। ये कितना हो गए, 12 और 12 से 12 कट गया। यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस 12 प्लस 4। अगर 1 में से 12 आएंगे तो माइनस का 11 बचेगा प्लस के 4। अगर 4 में से 11 गए तो कितने बचे, माइनस के 7। तो माइनस के 7 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या दिया गया है, कि एक घन के विकर्ण की माप 8√3 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन हम ज्ञात करना है। तो इसके ऑप्शन दिए गए, एक तो ये दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है। ये किसमें, ये अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है और एक ये दिया गया और ये दिया गया, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये घन इस तरीके से होता है। ये क्या है, घन। घन मतलब क्यू। अगर इसके आयतन मतलब वॉल्यूम की बात करेंगे तो ए क्यू आएगा। अगर विकर्ण विकर्ण मतलब डायगोनल की बात करेंगे तो a√3 आता है। क्या आता है, a। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्या आएगा, 6a² आएगा। ये इसके फॉर्मूले हैं, ठीक है। क्या दिया गया है इसमें, तो इसमें विकर्ण दिया गया है। विकर्ण का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, a√3। तो a√3 इक्वल टू 8√3। √3 से √3 कट गया तो a बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। क्या ज्ञात करना है हमें, घन का आयतन। घन का आयतन मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम यहाँ पर कितना दिया गया है, b बराबर a क्यू, 8 की पावर क्यू। और इस 8 का क्यू कितना होता है, 500 बार होता है। कितना होता है, 500 बार है। अगर ये हमें आयतन पूछ रहा है तो आंसर किस में आएगा, ये किस में, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर क्यू आएगा। क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यू। सेंटीमीटर क्यू कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और ये आज का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया गया है, एक घड़ी को किसी निश्चित राशि पर बेचने पर दीपिका को 10% की हानि होती है। उसी घड़ी को 140 रुपये अधिक में बेचने पर उसे 4% का लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या था। ऑप्शन कितने दिए गए हैं इसमें,
एक तो ऑप्शन दिया गया है 860 दिया गया है, 1140 दिया गया है, 1000 दिया गया है और 660 760 दिया गया है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, यहाँ पर मान लिया सीपी यहाँ पर 100% है। कितना है? 100% सीपी है। तो इसमें क्या बोला गया है कि अगर दीपिका 10% हानि पर दीपिका को 10% हानि, अगर 10% की हानि हुई है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90%। कितना हो जाएगा? 90%। फिर क्या कह रहा है? अगर वो इसे इतने रुपए अधिक में बेचती तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता? 4% का लाभ होता। तो कितने परसेंट का लाभ होता? 4% का लाभ होता। लेकिन ये कब होता? जब 140 में दीपिका 140 रुपये अधिक में बेचती तो इतना लाभ होता। तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर अगर देखेंगे तो कितना आ रहा है? 14। तो 14 के बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है? 14% बराबर है यहाँ पर 140। 14 से 14 घट जाएगा तो 1% बराबर यहाँ कितना दिया गया? 10 दिया गया है। जबकि निकालना क्या है? यहाँ पर क्रय मूल्य। तो सीबी में क्या माना? 100%। तो 100% में 100 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 100 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। जब 100 का मल्टीप्लाई हम 10 में करेंगे तो कितना आएगा? 1000। 1000 कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? एक वर्ग प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है जिसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई यहाँ पर कितनी दी गई है? 10 दी गई है। 10 सेंटीमीटर है। तो अगर भुजा की लंबाई पूछ रहा है तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है और 5√2 सेंटीमीटर दे रखा है और 10√2 सेंटीमीटर दे रखा है, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं। ये वर्ग अगर इसका परिमाप की बात करेंगे, परिमाप 4a होता है और a यहाँ पर क्या है? भुजा बराबर क्या होता है? a होता है। ठीक है। अगर इसका हम एरिया की बात करेंगे, एरिया मतलब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो a उसके क्या रहता है। अगर इसके डायगोनल मतलब विकर्ण की बात करेंगे तो a√2 आता है। क्या आता है? a√2। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि विकर्ण बराबर यहाँ पर कितना दिया? 10 दिया गया है। अगर विकर्ण बराबर 10 दिया गया है तो यहाँ पर विकर्ण का फॉर्मूला क्या है? a√2। a√2 बराबर यहाँ पर कितना? 10। a 10 और नीचे √2। √2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और एक बार नीचे कर देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 10√2 आएगा। और जब √2 इंटू √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है? 2 आता है। तो यहाँ पर कितना आएगा? नीचे 2 आएगा। 2 से काट देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 5√2 सेंटीमीटर। तो ये ए बराबर कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं और इसमें क्या दिया गया है? निम्नलिखित समीकरण प्रश्नवाचक x का मान ज्ञात करना है। किसका मान करना? इसमें क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? तो इस संख्या का चयन कीजिए। मतलब इस तरीके से ये दिया गया है और ये हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या करना है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये सिंप्लीकेशन है। क्या है? यह सरलीकरण है। ये क्या है? सरलीकरण को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है और क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है इसका हमें आंसर निकालना है। इसे कैसे करेंगे? पहले इसके ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो 13 दिया गया है, -10 दिया गया है, -25 दिया गया है और -13 दिया गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इससे ये कट जाएगा। कितनी बार? 6 बार। और 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 12 + 8 और इसका इसमें कर देंगे तो -30 माइनस ये मझला कोष्टक 45 यहाँ पर क्या? डिवाइड है। और अगर 34 में से 19 के तो कितने बचे? यहाँ पर 15 बचेंगे। कितने बचेंगे? 15। ये
महिला कोष्ठक, ये कितने हो गए 20 हो गए, माइनस के 30, इसका डिवाइड इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा, ये कितने हो गए 20 हो गए, 20 और माइनस के 2 और माइनस के 1 कितने होते हैं, माइनस के 3 होती हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई दो वैल्यू माइनस की होती है तो वो जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 30 और माइनस के 3, माइनस के 33 हो जाएगा। अगर 20 में से 33 जाएंगे तो माइनस का 13 आएगा, तो माइनस का 13 कहाँ दिया गया है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है, एक निश्चित राशि को 3 दोस्तों में राजीव, केवल और अमित के बीच इतने के अनुपात में क्या किया गया है, इसे विभाजित किया गया है। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 रुपये अधिक है तो विभाजित की गई कुल राशि हमें ज्ञात करनी है। क्या करना है, कुल राशि हमें ज्ञात करनी है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 180 दिया गया है, 57 दिया गया है, 45 दिया गया है और 27 दिया गया है, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं। इसे करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3 दोस्त हैं, एक तो राजीव है, यहाँ राजीव ले लिया, और कौन है, केवल है तो केवल ले लिया मैंने, और एक अमित है, कौन है, एक अमित। इनका जो रेशियो दिया गया है 2:3:7 ये दिया गया है। अब बोला गया है कि जो अमित का हिस्सा है वो केवल के हिस्से से 15 अधिक है, तो अमित का हिस्सा यहाँ पर कितना अधिक है, 4 अधिक है हमारे हिसाब से, और सवाल के हिसाब से कितना 15 अधिक है, तो इसका मतलब एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी, 15/4। तो हम निकालना क्या, यहाँ पर कुल राशि निकालनी है, तो कुल राशि करने के लिए ये जोड़ देंगे तो कितना आएगा 12, तो इसका मतलब ये 15 × 4/12, तो इसका मतलब इसमें कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना आएगा 3, और इसका इसमें कर देंगे तो कितना आएगा 45, मतलब 45। कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, इसे कैसे करेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है, कितना है 2:3 है। जब संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:10 हो जाता है, तो संख्याओं के बीच का अंतर है, तो इनके बीच का अंतर ज्ञात करवा रहा है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो 12 दिया गया है, 8 दिया गया है, 24 दिया गया है, 10 दिया गया है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले रेशियो क्या दिया गया है यहाँ पर, 2:3 दिया गया है, और क्या दिया गया है 7:10 दिया गया। अगर यहाँ पर अंतर देखेंगे तो 1 है, और यहाँ पर अंतर देखेंगे तो कितना है 3 है, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 7:10 आएगा, और यहाँ पर अंतर कितने का 3 का, तो 3 का इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 6:9। इससे क्या होता है कि ये संख्या और ये संख्या बराबर बढ़ती हैं। यहाँ पर देखो ये कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, यहाँ भी कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, इस वजह से करते हैं इसे, तो 1 ही का अंतर आता है इस जगह पर। तो अगर यहाँ पर ये कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है हमारे हिसाब से, और उसके हिसाब से कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 4। क्या कह रहा है, तो इनके बीच का अंतर, तो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 3 का इधर कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 12 है, तो 12 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1। इसे अगर बीच से देखेंगे तो कैसे करेंगे, ये फर्स्ट संख्या मान लेंगे, फर्स्ट संख्या क्या मान ली मैंने यहाँ पर 2x मान ली, क्योंकि पहले क्या दिया 2 दिया गया है। सेकंड संख्या मैंने क्या मान ली यहाँ पर 3x मान ली। अब क्या कह रहा है, जब संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है, तो जब इसमें 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2x + 4 बट्टे में 3x + 4 करने के बाद यहाँ पर अनुपात कितना आएगा 7:10 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना आएगा 20x आएगा, इसका इसमें कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 40 आएगा, और इसका इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 21x आएगा, और इसका इसमें कर देंगे तो 28 आएगा। जब ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा
कहने का मतलब ये 21x और ये 20x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा तो घटने के बाद क्या रहेगा, 1x रह जाएगा। और ये 40 है, 40 में से इधर आएगा तो अच्छा 40 में तो 28 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो इसका मतलब है x का मान यहाँ पर कितना, 12 है। अगर इनका अंतर देखेंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो कहने का मतलब है अंतर इसका सिर्फ x आ रहा है, कितना आ रहा है, और x की इस x और क्या निकला है, 12 निकला है। तो 12 इसका ऑप्शन है। इसे ऐसे भी कर सकते हैं और इसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, लेकिन उसके अंक योग्यता अंकों से 20% कम थे। मतलब उसे पास होने में 20 अंक कम थे अगर 65% अंक लेकर आता है। तो एक अन्य छात्र जिसे 80% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंक अधिक लेकर आता है, 10 अंक अधिक लेकर आता है, तो परीक्षा के कुल अंक है। तो परीक्षा के कुल अंक पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, एक तो 300 दिया गया है, 500 दिया गया है, 200 दिया गया है, 400, जिसके ऑप्शन दे रखे। ऐसे करने के लिए इसमें क्या करेंगे, अगर इसे 65% अंक मिले हैं लेकिन वह पास होने 20 अंक कम रह जाता है, तो इसे 20 अंक दे देंगे। जब इसे 20 अंक दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। बराबर दूसरा जो छात्र है उसे 80% अंक मिले, कितने मिले, 80% अंक मिले, लेकिन वह 10% अंक अधिक लेकर आया तो इसमें 10 से घटा देंगे। अब इसका मतलब क्या है, ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है। तो ऐसी स्थिति में हम बराबर कर लेते हैं। अगर ये इधर आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि 20 ये होगा, ये 10 इधर आकर प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएंगे। और 80% माइनस के 65%, तो 30 इक्वल टू, जब 80 में से 65 जाएंगे तो आप कितना जाएंगे, 15%। अब 1% की जो वैल्यू है 2 है। अगर 1% की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो अब क्या कह रहा है ये, तो परीक्षा में कुल अंक कितने, तो कुल अंक कितने होंगे, 100% होंगे। कितने होंगे, 100%। तो 2 जीरो का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2 जीरो का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 200। 200 कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9, जब एक संख्या n को 7 से 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। और जब n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। इसके ऑप्शन देंगे, एक तो 0 दिया गया है, 1 दिया गया है, 4 दिया गया, 3, जिसके ऑप्शन दे रखे। ऐसे सवालों को करने के लिए अगर मान लीजिए कोई संख्या 5 से डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए संख्या n है और डिवाइड होने के बाद यहाँ पर 2 शेष आ रहा है, मुझे कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि n बराबर 5 × 1 + 2, तो बराबर कितना निकला, 7 निकला है। अब देखो अगर 7 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5, और यहाँ पर कितना बच रहा है, 2 शेष बच रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या है जिसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बच रहा है, तो वो संख्या क्या होनी चाहिए, वो संख्या 7 होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। फिर कह रहा है, तो यहाँ पर क्या निकला है, n बराबर क्या निकला है, 7 निकला है। अब क्या कह रहा है, यदि n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाएगा, अगर n स्क्वायर करेंगे इधर तो इधर कितना आएगा, 49 आ जाएगा। अगर 49 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो 49 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 ने 45, कितने होते हैं, 5 ने 45, यहाँ पर कितना आएगा, 4। चार शेषफल आ रहा, तो 4 शेषफल का दिया गया ऑप्शन नंबर 3।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। एक निश्चित राशि मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 4% की ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 20 है। तो मूलधन कितना है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। इसे करने के लिए क्या करेंगे? 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/25 होती है। अगर यहाँ पर 2 वर्ष दिए गए हैं तो 25 का स्क्वायर कर लेंगे। अगर 3 वर्ष दिए गए तो 25 का क्यों करते हैं? यहाँ पर अभी क्या दिया गया? 2 वर्ष, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 625। पहले वर्ष के लिए ब्याज कर, इस पहले वर्ष में ब्याज लगी तो यहाँ पर कितना आएगा? 25 आएगा। आएगा कैसे? यहाँ पर देखो 625 में 1/25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 25 आएगा। ऐसे ही सेकंड वर्ष में यहाँ पर कितना आएगा? 25। अब क्या करेंगे? जो फर्स्ट वर्ष है उसका सेकंड वर्ष में भी लगता है, तो इसका एक बार और कर देंगे यहाँ पर। तो जब करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब ये पूरा अमाउंट है, ये SI है, ये CI है और ये D है। ये क्या? D मतलब डिफरेंस है। और ये क्या है? P है। P। तो अगर डिफरेंस बराबर यहाँ पर 1 है हमारे हिसाब से, और उसके हिसाब से कितना? 20 है। कितना? 20 है। हमें निकालनी क्या है यहाँ पर? मूलधन कितना है? तो मूलधन यहाँ पर क्या है? 625। तो 625 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 में, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1250 और 100। तो 12,500 कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर था। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है? अगर P बराबर ये है और Q बराबर ये है तो P/Q का मान निकालना है। इसके ऑप्शन ये थोड़े से गलत टाइप हो गए हैं, और इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ये दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन ये दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है, तीसरा ये दिया गया है और चौथा ये दिया गया है, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो जब इसे हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 2 आएगा प्लस √3 आएगा, क्योंकि P का मान ये और Q का मान यहाँ पर कितना है? 2 माइनस √3। अगर कोई वैल्यू यहाँ पर A+B बट्टे यहाँ पर A-B है, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? A+B आएगा और A+B आएगा। इस तरीके से अगर यहाँ पर माइनस दिया गया तो प्लस का मल्टीप्लाई करते, तो ऐसे इसमें कर देंगे। यहाँ पर 2 + √3, 2 + √3, और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 2 + √3 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों यहाँ पर क्या सेम है, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब जी इधर कर देता हूं मैं, A² माइनस के B² बराबर A+B और A-B। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 माइनस के √3, क्योंकि ये A² और माइनस के B² हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे A+B के और स्क्वायर खोल देंगे। यहाँ पर A+B, यहाँ पर क्या आएगा? A² आएगा प्लस के B² आएगा प्लस के 2AB आएगा। तो जब इसका A² करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा, और जब √3 पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 आएगा, प्लस इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 2√3 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई और करेंगे क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई अलग से होता है इसमें, तो कितना आएगा? 4
अंडर रूट 3। और ये कितना दिया गया है, अगर 2 की पावर 2 है तो 4 आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 पे उसके अलावा होता है तो केवल 3 आता है। ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस 4 अंडर रूट 3। नीचे कितना देगा 1। अगर 1 का डिवाइड इसमें करेंगे तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है, यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो a का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पर a का मान ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो 0 दे रखा है, 60 दे रखा है, 30 दे रखा है और 90 दे रखा है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसे करने के लिए यहाँ पर देखो, साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर 2 साइन a और यहाँ पर क्या आता है, कॉस a, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसे यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 साइन a और कॉस a बराबर क्या है, यहाँ पर 2 साइन a। तो साइन a से साइन a कट जाएगा और 2 से यहाँ पर क्या कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, कॉस a बराबर क्या आएगा, 1। तो 2 से 2 कटेगा, साइन साइन कटेगा। तो इसका मतलब ये कॉस 0 की जो वैल्यू होती है यहाँ पर 1 होती है, साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस a और 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, कॉस 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस 0 अंश। कॉस से कॉस कटेगा तो यहाँ पर a बराबर क्या आएगा, यहाँ पर 0 अंश। तो 0 अंश कहाँ दे रखा है इसमें, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या दिया गया है, साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन a कॉस a किसके बराबर है। इसके ऑप्शन दिया गया है, एक तो ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, ये दिया गया है और इसके ऑप्शन ये दिया गया है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा प्लस b स्क्वायर आएगा प्लस 2ab आएगा। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर यहाँ पर क्या, 1। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या लग रहा है, जी होल स्क्वायर लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले a स्क्वायर, तो साइन पर स्क्वायर, साइन स्क्वायर a बीच में प्लस, फिर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a आएगा प्लस साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 आएगा और a और b आता है। तो इसका मतलब ये साइन a कॉस a माइनस 2 साइन a कॉस a। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, जबकि ये माइनस का और ये प्लस का है तो कट जाएगा। और इसका फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें दिया गया एक समचतुर्भुज, ये क्या है, सम चतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसा होता है, ये समचतुर्भुज होता है।
ये इसके डायगोनल होते हैं। ये क्या होते हैं? डायगोनल मतलब विकर्ण होते हैं। यहाँ पर कितना आता है? 90 अंश आता है, और यहाँ भी आता है 90 अंश, और यहाँ भी 90 अंश आता है, और यहाँ भी 90 अंश आता है। अगर इसका क्षेत्रफल यहाँ पर कितना दिया गया? 96 सेंटीमीटर का दिया गया है। इसका एक विकर्ण यहाँ पर कितना दे रखा है? 16 दे रखा है, मतलब इसका D1 16 दे रखा है। तो इसकी भुजा ज्ञात करनी है, मतलब ए ज्ञात करनी है। यहाँ पर क्या ज्ञात करनी है? ए ज्ञात। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं 15 सेंटीमीटर दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 18 सेंटीमीटर, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसे करने के लिए क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले जो एरिया का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, इसका जो एरिया होता है यहाँ पर D1 इंटू D2 बट्टे में 1/2, तो 1/2 D1 इंटू D2, जिसका एरिया का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर 1/2 इंटू D1 इंटू D2, डी मतलब डायगोनल, तो डायगोनल 1 और डायगोनल 2, क्योंकि एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है। डायगोनल मतलब विकर्ण। बराबर कितना दिया गया? 96 दे रखा है। 1/2 इंटू D1, तो D1 यहाँ पर कितना दे रखा है? 16 दे रखा है, और D2 बराबर 96। इससे ये कटेगा कितनी बार? 8 बार, और 8 से ये कटेगा कितनी बार? D2 बराबर कितना आएगा? यहाँ पर 12 आएगा। अगर ये 12 आएगा तो यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ, ये पूरा कितना दिया गया है? एक तो यहाँ पर 16 दिया गया है, ये कितना दिया गया है? यहाँ पर 16 दिया गया है, और ये वाला कितना दिया गया है? ये वाला मैंने अभी निकाला, कितना दिया गया? 12 दिया। कितना दिया गया? 12 दिया। तो इसे निकालने के लिए ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये ए है, ये क्या है? यहाँ पर ए है, ये भी, और ये भी ए है। ये क्या है? ए और ये भी ए। अगर ये ए है तो यहाँ पर एक आधा हो जाएगा, मतलब ये देखो, ये कितना 12, तो 6 इधर आ जाएगा, और 6 इधर आ जाएगा। 8 इधर आ जाएगा, तो 8 इधर आ जाएगा, क्योंकि जो डायगोनल है वो एक दूसरे को परस्पर आधा आधा काटते हैं। आधा कट, यहाँ पर ये कितना है? ये 90 अंश है। ये कितना है? 90 अंश है। तो 90 अंश के जो सामने वाली भुजा होती है वो कितनी होती है? यहाँ पर कर्ण होती है। तो कर्ण मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा? यहाँ पर एक 6 स्क्वायर आएगा, प्लस के यहाँ पर 8 स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर ये इस तरीके से दिया गया है। ये अगर 90 अंश है, और ये अगर 8 है, तो ये 6 है, तो हमें यहाँ पर ये ए निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट एंगल। और राइट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। इसमें क्या आता है? लंब आता है, और आधार आता है, और कर्ण इधर आता है। और यहाँ पर कर्ण क्या है? कर्ण ही तो यहाँ पर भुजा है। कर्ण कौन सा होता है? जो 90 अंश की सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। ये कितना हो गया? 36 हो गया, प्लस 64 हो गया, ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर 100 हो जाएगा यहाँ पर, तो 100 पे स्क्वायर, तो 10 पे स्क्वायर होगा तो 100 हो गया, और स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो ए बराबर 10। किस में दिया गया है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आएगा। 10 कहाँ दिया गया है? इसमें ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है? यदि 1/5 - 7 = a√2 + b, तो a और b का मान ज्ञात करना है। जबकि इसके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 ये दिया गया है, 2 ये दिया गया है, 3 ये दिया गया, 4 ये दिया गया, ये दिया गया है। तो इसे करने के लिए अगर कोई वैल्यू यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 2 + 1 में है, तो इसे कैसे करते हैं? बराबर 1/2 √1 इंटू, तो इसका इंटू कर लेते हैं। जब इंटू करेंगे, तो अगर वैल्यू प्लस की तो इधर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, और संख्या सेम होती है इस तरीके से। तो इस तरीके से इसे कर देंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया? 1/5 √2 - 7 इंटू, अगर ये माइनस का है तो प्लस का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, 5 √2 + 7
5√2 प्लस 7 बराबर a√2 प्लस b, ये इसके बराबर में दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आएगा 5√2 प्लस 7 बट्टे में ये a और a, तो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो इसका मतलब ये होगा ये a स्क्वायर हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में क्या दिया गया है यहाँ पर a√2 प्लस b दिया गया 5√2 प्लस 7। अगर इसका क्या करेंगे तो कितनी बार आएगा, 2 बार तो आएगा ये। 5 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर कितना आएगा 25 आएगा, और √2 का √2 में कर देंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आएगा 50 आएगा, बस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, बराबर a√2 प्लस b। अगर 50 में से 49 गई तो 1 बचा, और 1 का डिवाइड इसमें कर देंगे तो क्या आएगा, यही आएगा 5√2 प्लस 7 a√2 प्लस b। अब a और b की तुलना इससे कर देंगे, जब इससे करेंगे तो यहाँ पर देखो 5√2 है, यहाँ पर a√2 है, तो √2 से √2 यहाँ पर कट जाता है, ये कट तुलना हो जाती है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a बराबर 5 आ जाएगा। ऐसे ही b का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो a और b का पूछा है, यहाँ पर a कितना 5 है और b कितना 7 है, ये इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या दिया गया है, मनोवैज्ञानिक में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को 20% अंक चाहिए। उसने 10% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से वो क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। तो उत्तीर्ण अंक ज्ञात करने हैं, तो पासिंग मार्क्स ज्ञात करने हैं। क्या करने, पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स ज्ञात करने हैं। ऑप्शन दिया गया है, तो 50 दिया गया है, 20 दिया गया है, और 40 दिया गया, और 60 दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा देखते हैं। अगर मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक की जरूरत है, उसे कितने प्रतिशत अंक मिले, उसे 10% अंक मिले, और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया, तो 20 अंक इसे देते हैं। तो इसका मतलब ये भी पासिंग मार्क्स हो गए, ये भी पासिंग मार्क्स हो गए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 20 माइनस इधर 20% माइनस 10%, इधर क्या आएगा 20 आएगा। 10% बराबर यहाँ पर कितना 20 है, और 1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1% की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो पासिंग मार्क्स ज्ञात करने, तो पासिंग मार्क्स यहाँ पर कितना 20% है, 1% की वैल्यू 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें हम कर देंगे तो हमको कितना आएगा 40 आएगा। 40 कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या दिया गया है, एक हवाई जहाज जो 500 यात्रियों को ले जा रहा है। 500 यात्रियों को ले जा रहा है, जिसमें से 45% पुरुष है, 20% बच्चे, और न्यूनतम पदों में पुरुषों, महिला और बच्चों का अनुपात ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो ऑप्शन ये दिया गया है, ऑप्शन ये दिया गया है, ऑप्शन ये दिया गया है, ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं।
ऑप्शन किसमें, अनुपात में, तो हमें निकालना भी किसमें, अनुपात में निकालना है। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मेल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मेल, और बी मतलब बॉय मतलब बच्चे, और यहाँ पर क्या आएगी, फीमेल आएगी, ऐसे फीमेल ले लेते हैं। अगर मेल 45% है, कितने में से, 500 में से, अगर मेल 45% है, 20 से 20 कट जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 25 और मतलब 225, तो मेल कितने हैं यहाँ पर, मेल हो गए 225। और 20% बच्चे हैं, तो 500 का 20% कितना आएगा, 500 का 20%, 20 से 20 कट गया। जब 5 का मल्टीपल 20 में करेंगे तो बच्चे कितने हैं इसमें, 100 बच्चे हैं। तो फीमेल कितनी होंगी, अगर ये देखा जाए तो 225 और 100 कितने हो गए, 325 हो गए। अगर 500 में से 325 लेस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 175 आएगा। कितना आएगा, 175। यहाँ पर 175 यहाँ पर क्या है, महिलाएं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे 25 से काट देंगे। जब 25 से काटेंगे तो 25 से कितनी बार, ये 9 बार, रेशियो ये 4 बार, और ये 25 से 7 बार। ठीक है, अब क्या कहा गया इसमें, तो पुरुषों, महिलाओं, तो किसका पूछा गया, मेल अनुपात फीमेल, और फीमेल मतलब बच्चे। तो अगर मेल का देखें तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, फीमेल का कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और बच्चे का कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 9:7:4 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें क्या दिया गया है, sin 15 का मान ज्ञात करना है। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन ये दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है, तीसरा ये दिया गया है, चौथा ये दिया गया है, जिसके ऑप्शन दे रखे। इसे करने के लिए क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू किस में होती है, या तो 0 में होती है, या 30, या 45, या 60, या फिर 90। इसकी वैल्यू इसमें होती है। तो इसे क्या करेंगे हम, 15 करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, sin 45 - 30 कर लेंगे। अब 45 - 30 करने से ये फायदा है कि 45 में से जब 30 गए तो यहाँ पर कितने बचे, 15 बचे, और इसकी वैल्यू 45 और 30 इनके मान होते हैं। तो इनके मान में लिख दूंगा अभी मैं। इसका जो फार्मूला होता है sin a + b, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस कर देता हूँ। क्या है यहाँ पर, माइनस sin a - b। तो इसका फार्मूला होता है यहाँ पर sin a cos b + cos a और sin a, जिसका फार्मूला होता है। तो इसे इसी के अनुसार कर देते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर sin a आएगा, तो a की जगह पर क्या, 45, तो sin 45, बीच में क्या दिया, cos, तो cos b, तो b यहाँ पर क्या, यही तो है, तो b यहाँ पर क्या होगा, 30 हो जाएगा, तो cos 30, बीच में क्या लग रहा है, अगर जब माइनस होता है यहाँ पर बीच में क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, तो बीच में क्या आ गया, माइनस। अब क्या है यहाँ पर, cos a, तो cos a यहाँ पर क्या है, पहला नंबर का है ना, तो a यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और sin b, तो b दूसरे नंबर का है, ये। अब मैं इधर लिख देता हूं कि sin 45 बराबर √1/√2, cos 45 बराबर 1/√2, sin 30 बराबर 1/2, और अब क्या रह गया यहाँ पर, cos 30, तो cos 30 बराबर √3/2। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले साइन, तो साइन 45 का मान यहाँ पर क्या है, 1/√2, तो 1/√2 इंटू
यहाँ कुछ नहीं होता है तो इंटू लगा देते हैं। cos 30 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, √3/2। बीच में क्या माइनस लगा दिया मैंने। अब cos 45 यहाँ पर कितना है, 1/√2 इंटू sin 30 की वैल्यू यहाँ पर क्या, 1/2 √3 2√2 माइनस 1/2√2। ये एलसीएम सेम होता है तो ऊपर की संख्या सेम टू सेम जो है उस तरीके से कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 - 1, तो ये ऑप्शन कहाँ दे रखा है, यहाँ पर ये इसका फाइनल आंसर है। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2, ये इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या दिया गया है, 20 आदमी और 15 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 25 पुरुष और 10 लड़के इसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी द्वारा दैनिक काम और एक लड़के द्वारा दैनिक अनुपात ज्ञात करना है। तो इनकी इफिशियंसी का अनुपात ज्ञात करना है। इफिशियंसी मतलब क्षमता का अनुपात ज्ञात करना है। इसका ऑप्शन एक तो ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, ये इसके ऑप्शन दिए गए। तो करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 20 मेल और का मतलब प्लस 15 लड़के मतलब बॉय इंटू कितने दिन में कर रहे हैं, ये 10 दिन में कर रहे हैं, बराबर। अब 25 मेल प्लस 10 लड़के 10 9 दिन में कर रहे हैं। इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 200 मेल प्लस 150, 10 का मल्टीप्लाई इसमें पूरे में कर देंगे, बराबर। इसका इसमें कर देंगे तो 25 नंबर 225 प्लस इसका इसमें कर देंगे तो डी, इसे इधर कर देंगे और इसे इधर कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 150B माइनस 90B 225M माइनस 200M। तो यहाँ पर कितना आएगा, 60B और 25M। इधर कर देता हूं मैं, तो इसे 5 से काट देंगे, तो 5 से इसे काट देंगे तो ये 12B और 5M, तो B/M 5/12। पूछा किसका गया, पहले एक आदमी, अगर आदमी का पहला पूछा गया है तो आदमी यहाँ पर क्या 12 है, और बच्चे का बाद में पूछा गया है तो ये बच्चा मतलब लड़के का बाद में आएगा। तो 12:5 का अंदर का ऑप्शन नंबर 3। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या दिया गया है, एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, फिर 15% की वृद्धि की जाती है। तो इस प्रकार मूल संख्या में 64 कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, 64 कम हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात करनी है। ऑप्शन दिए गए हैं इसके 700, 850, 800, 600, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो मान लीजिए जो ओरिजिनल नंबर है, हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया, 100%। अगर ओरिजिनल नंबर हमने 100% मान लिया तो पहले 20% की कमी करवा रहा है, तो पहले मतलब ये ओरिजिनल नंबर अगर 100% है तो 20% की कमी करवाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 80 आ जाएगा, कमी होगी। अब क्या कह रहा है, 15% की वृद्धि करवा रहा है। अगर 80 में 15% की वृद्धि करेंगे, 1 0 से 1 0 घटेगा, 2 से 4 बार, 2 से कितनी बार, 5 बार, और 5 से कितनी बार, 23 बार। 23 का इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 92% आएगा। अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो ओवरऑल यहाँ पर 8% की कमी हो रही है। कितने परसेंट की कमी हो रही है,
8% की कमी हो रही है हमारे हिसाब से। और सवाल के हिसाब से कितनी कमी हो रही है? 64। एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई? 1% की वैल्यू आ गई यहाँ पर 8। हमें मूल संख्या ज्ञात करनी है, मूल संख्या पर क्या 100% है, तो 100 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 100 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 800। 800 कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3। तो आज की क्लास समाप्त होती है। देखने के लिए थैंक यू और धन्यवाद।